नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी आदित्यनाथ का बहराइच दौरा। मिहींपुरवा तहसील का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा बहराइच को विजय भूमि के रूप में बदल दिया है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर होंगे कार्यक्रम। उपलब्धियों को लेकर जिलों में 25, 26, 27 मार्च को कार्यक्रम। मुख्य सचिव ने डीएम को दिए कार्यक्रम के आयोजन के निर्देश। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आज सुनवाई। सुल्तानपुर में पिछली पेशी पर गैर हाजिर रहे परिवादी गवाह कोर्ट में होगी कार्रवाई। 3000 से ज्यादा बकायेदारों की बिजली कटी। LESA से अभियान चलाकर 10,000 से ज्यादा बकायेदारों की बिजली कटी। कानपुर में बरस रहे रंग, मुस्लिमों ने भी खेली होली। 25,000 हुरियारे, ऊंट, ट्रैक्टर ट्रॉली और भैंसा ठेले पर निकले लोगों ने किया जमकर डांस। वाराणसी समेत 6 शहरों में बारिश। भदोही में ओले गिरे। यूपी में फिर बदला मौसम। सर्द हवाएं चल रही। 3 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं केपी न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली अहम खबर एटा से, जहां महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण न होने का यह मामला क्षत्रिय समाज और किसान यूनियन संगठन में भारी रोष देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोगों के पहुंचने से चौराहे पर जाम की स्थिति बन गई। प्रदर्शन करने पहुंचे किसान और क्षत्रिय समाज के लोग। किसान संगठन और क्षत्रिय समाज ने प्रशासन को चेतावनी दी। किसान संगठन, क्षत्रिय समाज ने मूर्ति अनावरण की मांग की है। आपको बता दें, जलेसर प्रशासन द्वारा खंडित मूर्ति हटाने की बात कही। खंडित मूर्ति हटाकर नई मूर्ति लगाने की बात कही। जलेसर कोतवाली क्षेत्र के आगरा चौराहे का यह पूरा मामला है। खंडित मूर्ति हटाकर नई मूर्ति लगाने की बात कही थी। ऐसा है, आगरा चौराहे पर जो महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा थी वो कुछ दिनों पूर्व खंडित हो चुकी थी और काफी लंबा समय हो चुका है। अभी उसका जो अनावरण होने की स्थिति में नहीं है। तो हमारा मानना यह है कि हम सब लोग, राजपूत समाज के लोग इकट्ठे होकर के यहाँ आए थे कि आखिर क्या दिक्कत है जो कि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का यहाँ अनावरण नहीं हो पा रहा है। और हम यहाँ से संदेश भी देना चाहते हैं कि सरकार द्वारा इस मूर्ति का अनावरण जल्द से जल्द करा दिया जाए, जिससे कि राजपूत समाज का जो आक्रोश है वो कहीं एक न्यूसेंस न बन जाए सरकार और जो है प्रशासन के लिए। आज जलेसर में आगरा चौराहे पर जो महाराणा प्रताप की मूर्ति थी वो पूर्व में खंडित हो चुकी थी। तो हमको पता चला, उसके संदर्भ में हम यहाँ देखने आए थे और जल्द यहाँ महाराणा प्रताप की नई मूर्ति लगवाने का कार्यक्रम किया जाएगा। और यह पूरे राजपूत समाज इस मामले को लेकर पूरे जोश में है और बड़े धूमधाम तरीके से हमारे पूर्व जन्म महाराणा प्रताप जी की मूर्ति बहुत जल्द अनावरण होगा। क्योंकि यहाँ राजपूत समाज के जितने भी युवा हैं बहुत ज्यादा इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है कि राजपूतों के साथ जो छल कपट हो रहा है। रायबरेली से अगली अहम खबर है। राजस्व पुलिस के सामने अभद्रता मारपीट का मामला सामने आया है। नायब तहसीलदार के ड्राइवर अर्पित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, विपिन यादव, विकास, सुशील कुमार के विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 नामजद समेत 10 से 15 अज्ञात पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। कल जमीन पर कब्जेदारी को लेकर हुआ था विवाद। नायब तहसीलदार के सामने जमकर हुआ था विवाद। पुलिसकर्मियों से भी की गई थी अभद्रता। करोड़ों की प्रॉपर्टी का चल रहा था विवाद। सिटी मजिस्ट्रेट ने पक्ष को कब्जा दिलाए जाने का दिया था आदेश। उसके बाद नायब तहसीलदार द्वारा पुलिस के साथ पहुंचे थे कब्जा दिलाने। तभी दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। पुलिस लाइन, आपको बता दें सिविल लाइन में ये बेशकीमती जमीन स्थित है। थाना कोतवाली के अंतर्गत एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसके संदर्भ में यह अवगत कराना है कि जो सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया था। उक्त निर्णय के अनुपालन के क्रम में कल दिनांक 19 मार्च को नायब तहसीलदार एवं पुलिस की संयुक्त टीम भी गई हुई थी, जहां पर पक्ष जिसका नाम विपिन यादव है और उसके साथियों द्वारा वहां पर मौके पर हंगामा एवं उपद्रव किया जाने लगा। जिसके पश्चात जो नायब तहसीलदार हैं उनके द्वारा सदर कोतवाल को यह अवगत कराया गया और जिसके पश्चात सदर कोतवाल मौके पे पहुंचे वहां पे और जो लोग थे उनको समझाने का प्रयास किया गया, किंतु उनके द्वारा अपने व्यवहार में कोई कमी नहीं लाई गई।
अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का हंटर चला है। वसूलीबाज गिरफ्तार, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ सस्पेंड किए गए हैं। तो वसूलीबाज की गिरफ्तारी हुई है। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ सस्पेंड किए हैं। उद्यमी की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सोलर इंडस्ट्री लगाने के लिए उद्यमी ने किया था आवेदन, वहीं वसूलीबाज गिरफ्तार कर लिया गया है और एफआईआर भी दर्ज की गई है। वसूलीबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एफआईआर दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का हंटर है। वसूलीबाज अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। इन्वेस्ट यूपी उद्यमी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और गिरफ्तारी की है। लखनऊ से अहम खबर, भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का हंटर चला है। वसूलीबाज अधिकारी गिरफ्तार हुआ। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ को गिरफ्तार किया गया। उद्यमी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और गिरफ्तारी की है। सोलर इंडस्ट्री लगाने के लिए उद्यमी ने किया था आवेदन, वहीं वसूली करने का आरोप लगा था। वसूलीबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एफआईआर भी दर्ज की है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। राजधानी लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां आजमगढ़ में हुई लूट का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 50,000 का इनामी दुर्गेश उर्फ राधे श्याम गिरफ्तार हुआ है। जालंधर पंजाब से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। बीते 9 सालों से चल रहा था फरार। तो दुर्गेश उर्फ राधे श्याम गिरफ्तार किया गया है। जालंधर पंजाब से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। बीते 9 सालों से फरार चल रहा था यह आरोपी। लखनऊ से अहम खबर, आजमगढ़ में हुई लूट का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 50,000 का इनामी दुर्गेश उर्फ राधे श्याम गिरफ्तार हुआ है। जालंधर पंजाब से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तारी की। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है। जिला पंचायत के जेई की भ्रष्टाचार की पोल खुली है। आपको बता दें, जेई जितेंद्र कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। संयुक्त सचिव शासन ने डीएम को पत्र लिखकर जांच सौंपी है। शिकायतकर्ता के साक्ष्य को शासन ने सही माना है। तत्काल डीएम को रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं। पत्नी के खाते में लाखों रुपए की रिश्वत ली थी। तो लाखों की रिश्वत का ये पूरा मामला, पत्नी के खाते में लाखों रुपए की रिश्वत ली थी। जेई जितेंद्र कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। संयुक्त सचिव शासन ने डीएम को पत्र लिखकर जांच सौंपी है। अगली अहम खबर चंदौली से है, जहां सैयद राजा पुलिस और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई सामने आई है। 680 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पंजाब से बिहार ले जाई जा रही थी यह शराब। ट्रेलर में पुट्टी के नीचे छिपाकर रखी गई थी यह शराब। थाना क्षेत्र के जेठमलपुर तिराहे से यह गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू की है। एक सप्ताह में शराब माफियाओं पर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कुछ दिन पूर्व ही 60 लाख की पकड़ी गई थी शराब की खेप। हो गया भैया। कि आज अर्ली मॉर्निंग लगभग 7 बजे के आसपास जॉइंट चेकिंग की जा रही थी एसओजी टीम द्वारा और साथ में जो थाना सैयद राजा पुलिस द्वारा। पहले से सूचना थी, इसमें एक ट्रेलर में एक जानकारी थी, उसको जब रोका गया है तो और चेक किया गया तो ट्रेलर के जो अंदर
पुट्टी पाई गई और पुट्टी के नीचे काफ़ी भारी मात्रा में उसमें अवैध शराब बरामद हुई है। इसमें मौके से एक जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया है, जो कि पंजाब का रहने वाला है। जो ट्रेलर है वो पंजाब रजिस्टर्ड गाड़ी है। इसके अतिरिक्त जो बरामदगी है वो 680 पेटी, जिसमें लगभग 6000 लीटर जो है उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है, जो कि बिहार की तरफ लेके जा रहे थे। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार को 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 25, 26 और 27 मार्च को समारोह आयोजित करने की तैयारी है। 3 दिवसीय कार्यक्रम की तैयारियों के लिए सीडीओ आरपी जगत साई ने बुधवार को विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अभी से तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीते 8 सालों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी का दावा है जो राज्य 2017 तक बीमारू माना जाता था, वह राज्य अब देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने औद्योगिक निवेश, रोजगार और कारोबारी सुगमता को प्राथमिकता दी है, जिसका असर यह हुआ है कि यूपी अब उद्यम प्रदेश बन चुका है। योगी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त प्रस्ताव आ चुके हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतार दिया गया है। इससे अब तक 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो चुकी है और प्रदेश जल्द ही 30 लाख करोड़ रुपए के जीडीपी आंकड़े को पार कर लेगा। और अगली अहम खबर सुल्तानपुर से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की रिहाई की मांग को लेकर भारतीय चमार महासभा के हजारों कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सुल्तानपुर में प्रदर्शन किया है। महासभा ने इस मामले को दलित, पिछड़े और वंचित समाज के खिलाफ गहरी साजिश करार दिया है। आरोप लगाया कि गायत्री प्रजापति को सत्ता के षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, आज का जो प्रदर्शन था भारतीय राष्ट्रीय चमार महासभा की ओर से, उसमें जो प्रमुख मुद्दा था वो ये था, पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जी 4 वर्षों से जेल में हैं और उनके रिहाई की कई बार बातें उठी, कई बार मुद्दा उठा, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी रिहाई नहीं हुई। इसमें देखिए, जेल एक अपवाद है। कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आरोपी को जेल में रखना एक अपवाद है। रिहाई जो है उसके जेल से बाहर रहने का उसका अपना अधिकार है, परंतु 4 वर्षों से गायत्री प्रसाद प्रजापति जी जेल में निरुद्ध है। उनकी आज तक राजनीतिक बू की वजह से, राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से रिहाई नहीं हो पाई। तो आज जो ये प्रदर्शन हमारा, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि उनकी रिहाई की जाए। राजनीतिक स्तर पर जो षड्यंत्र किया गया है। पीलीभीत में महिलाओं से हो रही लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। एसपी अविनाश पांडे के नेतृत्व में गठित की गई 4 टीमों ने मुखबिर तंत्र के जरिए 15 और 16 मार्च को लूट की 2 घटनाओं के बाद सफलता हासिल की है। गिरफ्तार लुटेरों में हरीश कुमार, जो पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र का निवासी है, और कमलेश, जो उधम सिंह नगर उत्तराखंड का रहने वाला है। ये दोनों शामिल थे। ये दोनों मिलकर मोटरसाइकिल से महिलाओं से लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे और लूटी गई संपत्ति को सुनार सजल अग्रवाल को बेचते थे। पुलिस ने उनके पास से 2 कुंडल, 2 बाली, 1 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा और चाकू बरामद किया है। पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है। देखिए, दिनांक 16 मार्च को बनकटी रोड पर मोटरसाइकिल पे एक युवक अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, तो 2 लड़के पीछे से मोटरसाइकिल पर आए और उनके कान में एक जो कुंडल था उसे छीनकर भाग गए। तो उसी दिन कोतवाली थाने में एक मुकदमा लिखवाया गया, पंजीकृत कराया गया था, जिसके बाद 4 टीमों का गठन कर खोजबीन शुरू कर दी गई थी। इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस लूट में सम्मिलित थे और उन्होंने इससे 1 दिन पहले ही, यानी 15 मार्च को कोतवाली क्षेत्र में एक और लूट की थी। तो इन्होंने जिस ज्वेलर को ये कुंडल बेचे थे उसको भी साथ में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने पहले भी इनसे इस प्रकार की खरीदारी की है।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर लखनऊ के मलिहाबाद से है, जहां महिला की हत्या के सनसनीखेज मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज के अनुसार महिला आलमबाग बस स्टेशन पर रात 1:26 पर दिखाई दी। वह सफेद और काले सूट में थी और पीठ पर काला बैग लिए हुए थी। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला के आसपास पीली टी शर्ट और सफेद जैकेट पहने दो संदिग्ध युवक भी दिखाई दिए। इसके बाद महिला को बस स्टेशन परिसर से बाहर जाते हुए देखा गया। फिर वह ऑटो में बैठकर अपने भाई भाभी के घर के लिए रवाना हुई। इसके बाद महिला का शव मलिहाबाद के आम के बाग में बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद महिला का शव मलिहाबाद के आम के बाग में बरामद हुआ। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामले में बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर ने 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस जांच जारी है और संदिग्ध युवकों की पहचान की जा रही है। अभी इधर और कहाँ जा रही है दिखाई देगा? पीछे को कैमरा लगा। अभी इधर निकलेंगे, अब इधर से इधर दूसरा कैमरा ऐसा उसको तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सेक्टर 63 थाना क्षेत्र के बहलोलपुर अंडरपास के पास बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक स्कूटी सवार युवक की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक का पिछला पहिया स्कूटी सवार के ऊपर चढ़ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। भाई साइड हट जाना। अगली अहम खबर सुल्तानपुर से, जहां कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। दीवानी न्यायालय में होली मिलन कार्यक्रम के चलते अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया, जिससे सुनवाई को आगे बढ़ाना पड़ा। अब कोर्ट ने 3 अप्रैल की तिथि तय की है, जिसमें राहुल गांधी के अधिवक्ता अगले गवाह से जिरा करेंगे। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। अमरोहा से अगली अहम खबर, जहां थाना नौगांवा सादात क्षेत्र में पुलिस ने एक फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया, जो बीड़ी कारोबारी से 25 लाख रुपए की वसूली करने पहुंचा था। आरोपी की पहचान उत्तराखंड निवासी भूपेंद्र रावत के रूप में हुई है, जो खुद को सीबीआई का निरीक्षक बताकर ब्लैकमेल कर रहा था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां ऐतिहासिक गंगा मेले के मौके पर सरसैया घाट पर आयोजित के न्यूज इंडिया के विशेष कैंप में समाजवादी पार्टी की विधायक नसीम सोलंकी पहुंची। उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं से मुलाकात की और मेले की ऐतिहासिक विरासत को लेकर अपने विचार साझा किए। बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। रमजान में होली का मजा ही दूसरा है। आपने भी रोजा रखा है और जी, भी चल रहा है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? मेरे पूरे प्रदेश वासियों, नगर वासियों, खास तौर पर मेरी सीसामऊ जनता को मैं होली की शुभकामनाएं देती हूँ। होली गंगा मेला की शुभकामनाएं। रमजान भी है, बढ़िया है, साथ में आते त्योहार तो और ज्यादा खुशियां बढ़ती है। सब लोग अपनी अपनी खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे के मिलकर अच्छा लग रहा है। फर्रुखाबाद में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी ने राम मनोहर लोहिया महिला अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में मौजूद खामियों पर जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने सीएमएस डॉक्टर कैलाश को फटकार लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तक निरीक्षण रिपोर्ट पहुंचती है और यदि खामियां न सुधरी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सुनीता सैनी ने कहा कि जननी सुरक्षा योजना का पैसा प्रसूताओं के खाते में समय पर नहीं पहुँच रहा है। साथ ही सीएमएस से मोबाइल पर लाभार्थियों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, उन्होंने पीने के पानी की व्यवस्था और निरीक्षण पंजिका की अनुपलब्धता पर नाराजगी जाहिर की। आंगनबाड़ी केंद्र पर 25 बच्चों की अनुपस्थिति भी देखी गई, जिसे लेकर उन्होंने और भी सख्त रुख अपनाया। महिला आयोग की सदस्य ने कहा कि अस्पताल की खामियां दूर नहीं की गई तो आगे कार्रवाई सुनिश्चित होगी। कॉल कर रहे तो क्या मिला आपको? नंबर नहीं मिल पा रहा है, स्विच ऑफ नंबर है। हो सकता है कि बैलेंस खत्म हो गया फोन में, इसलिए नंबर
तो मुझे सारी चीज़ें दुरुस्त लगी, बस एक थोड़ा पानी की कमी मुझे लगती है यहाँ पे, वो भी दुरुस्त हो जाएगी। मैं डॉक्टर साहब से मैंने बोला है। जननी सुरक्षा का पैसा कितनी महिलाओं के खाते में चला गया, आपने विजिट में देखा इस चीज़ को? नहीं, अभी देखूंगी, मैं रजिस्टर उनसे मांगूंगी। अभी मैंने क्या नहीं खाली, अभी मैं वार्ड में घूम के अभी यहाँ आके बैठी हूँ। कितने बच्चों का टीकाकरण हुआ है, कितने टीके लग गए, कितने नहीं लगे, या बच्चों के टीकाकरण को लेकर क्या व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं? व्यवस्था अच्छी है सब, मैंने भी रजिस्टर चेक किया था तो काफ़ी टीके वहाँ लग गए। मैं रजिस्टर में मंगा रही हूँ, सबके चेक करूँगी यहाँ पर कितने लग गए। 45 लग चुके हैं।